हेलो ऑल। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस डेफिनेशन को अब हम देखेंगे उसका नाम है परचेज कंसिडरेशन। ठीक हो गया? तो बिफोर आई स्टार्ट परचेज कंसिडरेशन आई वुड लाइक टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड कि होता क्या है कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन का बैकग्राउंड समझते हैं। ये आपको एक हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, ये है हमारी कंपनी का शेयर होल्डर। अब ये शेयर होल्डर बना कैसे? एक कंपनी लिमिटेड थी जिसको पैसे की जरूरत होने पर उसने पब्लिक से पैसा मांगा और ये हंसते हुए चेहरे ने इस अच्छी भली कंपनी को अपना पैसा दे दिया। नाउ जब इस पर्सन ने कंपनी को अपना पैसा दिया तो कंपनी ने इस पैसे के अगेंस्ट में इस पर्सन को बोला कि आप हमारी कंपनी के क्या बन गए हैं? शेयर होल्डर्स। बिकॉज कंपनी ने अपने कुछ शेयर्स इस पर्सन को दे दिए। अब जो पैसा इस हंसते हुए चेहरे ने कंपनी को दिया था, कंपनी उस पैसे का करेगी क्या? कुछ नहीं करेगी। कंपनी उस पैसे से एसेट्स खरीदेगी और अपना बिजनेस रन करेगी। अब जरा अगर हम ध्यान से सोचें कि ये एसेट्स एक्चुअली में किसको बिलोंग करती हैं, आई किसके पैसे से है? ये पैसे से आई है इस हंसते हुए चेहरे की, जिसका नाम अब क्या है? शेयर होल्डर। इस शेयर होल्डर के पैसे से ये एसेट्स आई थी। ठीक हो गया? तो अल्टीमेटली ये जो एसेट्स है ये बिलोंग करती हैं इस शेयर होल्डर को। यहां तक की चीज अगर समझ आ गई तो अब हम वापस आते हैं परचेज कंसिडरेशन पे। अब जब कोई कंपनी खत्म हो रही है, मतलब जो हमने लास्ट क्लास में समझा था अमेलगमेट हो रही है या अब्सॉर्ब हो रही है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जा रही है, तो उस केस में क्या होता है? कंपनी जो खत्म हो रही है, दैट इज माय ओल्ड कंपनी, इट सेल्स और इट गिव्स अप इट्स बिजनेस, अपना सारा का सारा बिजनेस वो किसको दे देती है? वो नई कंपनी को देती है। और जब हम बोलेंगे कि पुरानी कंपनी अपना बिजनेस दे देती है, तो इसका मतलब ओल्ड कंपनी अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को न्यू कंपनी को दे देती है। ठीक हो गया? तो जब भी मैं बोलूंगी कि बिजनेस टेक ओवर हुआ, तो हम यही समझेंगे कि न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर करी हैं। नाउ वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। नाउ दिस परचेज कंसिडरेशन इज जब ओल्ड कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज, मतलब ओल्ड कंपनी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज अब चली जाएंगी न्यू कंपनी के पास। यही तो मतलब होता है बिजनेस टेक ओवर करने का, कि न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी की सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को ले लेगी। अभी हमने पीछे कॉन्सेप्ट में देखा था कि ये एसेट बिलोंग करती है शेयर होल्डर को। तो इसका मतलब जो शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी है, इस बिजनेस के टेक ओवर के केस में सोचेगा कि अरे, मेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज तो मेरे पास से चली गई, क्योंकि मैं तो ओल्ड कंपनी को जानता हूं, मैंने तो ओल्ड कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटी फाइनेंस करी थी, तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज तो न्यू कंपनी ले गई। तो अब मेरे पैसे का क्या? तो न्यू कंपनी शेयर होल्डर को बोलेगी, यू डोंट हैव टू वरी, वी विल पे परचेज कंसिडरेशन टू ऑल ऑफ यू। ये तो अभी आपको एक दिखाई दे रहा है, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे सबको परचेज कंसिडरेशन दी जाएगी। क्वेश्चंस में बोला ऐसे जाता है दैट न्यू कंपनी विल पे परचेज कंसिडरेशन टू द ओल्ड कंपनी, बट इट विल मीन that new company has given purchase consideration to the shareholders of old company. अब ये purchase consideration क्या हुआ? Purchase consideration is the amount paid by new company to shareholders of old company. अब ये purchase consideration किस फॉर्म में दी जाएगी? Either it will be in form of cash, equity shares, debentures or preference shares. It can be in any form. Okay, so now the shareholder of old company, जो पहले मुस्कुरा रहा था, will become shareholder of the new company. अब ये और मुस्कुरा रहा है, और ये न्यू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ, न्यू कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ, ये भी अब एक न्यू कंपनी का शेयर होल्डर
बन जाएगा। ठीक हो गया? तो ये हमारा हो गया परचेज कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास दो टर्म्स और आएंगे आप लोगों के सामने। एक आएगा ट्रांसफरर कंपनी और एक आएगा ट्रांसफरी कंपनी। सो जो हमारी ओल्ड कंपनी है जो खत्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरर कंपनी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफरर कंपनी। और जो हमारी नई कंपनी है दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफरी कंपनी। ओके, सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगली के क्लास में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को और डीप समझेंगे विद सम questions. Thank you.